जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को अच्छे से करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को लेकर। जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है सामान्य ज्ञान की, प्रैक्टिस सेट वन। प्रैक्टिस सेट वन प्रैक्टिस सेट वन के अंदर हम दो वीडियो यानी दो क्लास कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 100 तक हमारे पूरे हो चुके हैं। आज की क्लास है क्लास 3। इसके अंदर हम प्रश्न नंबर 101 से शुरू करेंगे और 150 तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वन बाई वन प्रश्नों को ढंग से देखेंगे और अपनी एक नोटबुक में साथ के साथ प्रश्नों को लिखते भी रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 101, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? विकल्प सी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, कहीं कहीं आपको मुंडक उपनिषद भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वह भी सही है और ये भी सही है। प्रश्न नंबर 102, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? यह हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना रहें। वंदे मातरम कहा गया है विकल्प ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 103, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प बी, जीवी मावलंकन। जीवी मावलंकन, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न नंबर 104, भारत में डाक जॉन की संख्या कितनी है? डाक जॉन की संख्या कितनी है? विकल्प डी, 9। प्रश्न नंबर 105, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? विकल्प ए, 1995। प्रश्न नंबर 106, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? विकल्प सी, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 107, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? विकल्प ए, 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 108, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? विकल्प बी के साथ जाएंगे, राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस। प्रश्न नंबर 109, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प सी, 25 जनवरी। प्रश्न नंबर 110, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? विकल्प ए, पाणिनि। प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? विकल्प ए, 1986। 1986। प्रश्न नंबर 112, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? विकल्प बी के साथ जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक
प्रश्न नंबर 113, भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? विकल्प ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारी तीन सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। प्रश्न नंबर 114, भारत भवन कहाँ स्थित है? विकल्प डी भोपाल। प्रश्न नंबर 115, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? विकल्प ए कांग्रेस। जिस तरह हमारी भारतीय संसद का नाम है संसद, ऐसे ही अलग अलग देशों की संसद के नाम हैं। प्रश्न नंबर 116, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प बी बरेली। विकल्प बी बरेली। प्रश्न नंबर 117, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसके साथ चलेंगे विकल्प सी महाराष्ट्र। विकल्प सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विकल्प सी बेसबॉल। विकल्प सी बेसबॉल। प्रश्न नंबर 119, प्रश्न नंबर 119, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? विकल्प ए तुलसीदास। प्रश्न नंबर 120, बाल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 14 नवंबर, और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उन्हीं के जन्म उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 121, विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? विकल्प बी रूस। प्रश्न नंबर 122, किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? विकल्प ए चीन। प्रश्न 123, किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? विकल्प ए एपीकल्चर। प्रश्न 124, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प सी संगीत। प्यारे बच्चे, आप इन प्रश्नों को साथ के साथ अपनी नोटबुक लिखते भी रहेंगे और याद भी करते रहें। ठीक है, साथ के साथ लिखते भी रहें और याद भी करते रहें। प्रश्न नंबर 125, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? विकल्प बी यकृत। यकृत। प्रश्न 126, पीलिया रोग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विकल्प सी
यकृत। विकल्प सी यकृत। प्रश्न 127, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? विकल्प ए आगा खां। आगा खां। प्रश्न 128, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? विकल्प नंबर ए गुजरात। गरबा गुजरात में होता है। प्रश्न नंबर 129, बुद्ध चरितम के लेखक कौन हैं? विकल्प ए अश्वघोष। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के बारे में विचार किए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। प्रश्न 130, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प बी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। प्रश्न 131, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। और जिस वेद में ऋग्वेद का वर्णन किया गया उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और अन्य 3 के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। प्रश्न 132, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विकल्प डी विष्णुगुप्त। देखिए, चाणक्य को 3 नामों से जाना गया, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। प्रश्न 133, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं? विकल्प बी एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न 134, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विकल्प बी सेरीकल्चर। विकल्प बी सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 135, धारा 377 किससे संबंधित है? धारा 377 समलैंगिकता। समलैंगिकता में क्या होता है कि समान लिंग के 2 व्यक्ति एक साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं, विवाह करना चाहें तो विवाह कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास कर दिया है काफी समय पहले। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? विकल्प सी के साथ जाएंगे, चीन। प्रश्न नंबर 137, मत्स्य पालन के अध्ययन को मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विकल्प डी पिसी कल्चर। विकल्प डी पिसी कल्चर। प्रश्न नंबर 138, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 21 सितंबर। प्रश्न नंबर 139, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? बच्चे, इंडिका जो पुस्तक लिखी गई है विकल्प सी मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और इस इंडिका में मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा और यहाँ पे बताया पुस्तक में कि भारत का रहन सहन, खान पान, पहनावा किस तरीके का। प्रश्न नंबर 140,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया वाला प्रश्न है। विकल्प बी, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। प्रश्न नंबर 141, एबेल पुरस्कार किससे संबंधित? एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? विकल्प ए, गणित। विकल्प ए, गणित। प्रश्न नंबर 142, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? दोनों ही नदियां हैं, कहाँ मिलती हैं? विकल्प बी, देव प्रयाग। देव प्रयाग। प्रश्न 143, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? विकल्प ए, अशोक। प्रश्न नंबर 144, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? विकल्प बी, कच्चा तेल उत्पादन। ये 10-12 क्रांतियां हैं, हर क्रांति का एक प्रश्न पक्का बनता ही बनता है। मैं आपको सारी क्रांतियां धीरे धीरे कराऊंगा। तो इसका सही विकल्प रहा बी, कच्चा तेल प्रश्न नंबर 145, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? विकल्प सी, मुंबई। विकल्प सी, मुंबई। प्रश्न नंबर 146, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। विकल्प बी, 11। प्रश्न 147, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए, 12 नवंबर। 12 नवंबर। प्रश्न 148, राज तरंगनी के लेखक कौन हैं? राज तरंगनी के लेखक कौन हैं? विकल्प डी, कल्हन। ये राज तरंगनी जो है राजनीतिक विज्ञान के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है जो कि कल्हन ने लिखी है। प्रश्न नंबर 149, भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? विकल्प बी, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। और सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक वर्गीस कुरियन हैं। प्रश्न नंबर 150, लाल बहादुर शास्त्री फास्ट फॉरवर्ड के लेखक कौन हैं? फास्ट फॉरवर्ड के लेखक कौन हैं? विकल्प बी, सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया और इस क्लास में आपके 5 से 6 प्रश्न पुस्तक के ऊपर आए और 3 से 4 प्रश्न आपके क्रांतियों के ऊपर आए और 2 से 3 प्रश्न आपके कल्चर के ऊपर आए, है ना, जैसे विटिकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए, है ना। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाएं, अपनी कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं क्या मेरी कमी है, क्या मेरी अच्छाई है ना। एक मुझे गुण और अवगुण बता के जाएंगे अपने, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।